तुम लोग की आंखें हैं या बटन? अरे मारने के पहले देख तो लो। अरे ये तो अपना ही आदमी, मत मारो। अरे लेकिन तुमको आने के लिए यही रास्ता मिला था क्या? अब जब तुम यहाँ से आते हो तो हमको दरवाजे से क्यों लेके आए थे? मुझे लगता है कि ये चीनी चोर के साथ मिला हुआ है। अरे वो, अगर तुम्हें अंदर आना था तो हमारे साथ आता, अकेले क्यों आई? अरे कुत्ता को साथ में क्यों लाई? कुत्ता कुत्ता बोलते जा रहे हैं। तुम लोग समझते क्या हो? ये कुत्ता नहीं है, ये पेट है। पेट समझा ना? इसके भी इमोशंस है, इसके भी फीलिंग्स है। And I bet कि ये पेट तुमसे ज्यादा वफादार है। अरे पेट के लिए बेट तो कोई पेट ही लगाएगा। अब ब्लैक कॉफी, काली चाय। बैड न्यूज। क्या हुआ? हम घिर चुके हैं। कहाँ से? क्या चीनी चोर की गैंग ने हमें पूरी तरह से घेर लिया है? मैं चीनी चोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाश वाले फ्लैट की बात कर रहा हूँ। कमाल है, आजकल लाश भी फ्लैट लेके रहने लगी। हाँ, मुझे वहाँ से ये घड़ी मिली। अरे तो घड़ी लेने तो गए थे वहाँ। हाँ, लेकिन ये मेरी घड़ी नहीं है। अरे तो तुम्हारी घड़ी कहाँ है? पुलिस के पास। तो फिर ये घड़ी किसकी है? ये खूनी की। समझ में नहीं आ रहा कि चीनी चोर में ये खूनी कहाँ से आ गया। हम देखो जी, मेरी घड़ी पुलिस के पास है, खूनी की घड़ी मेरे पास है। हम तीनों ने लाश को देख लिया। अगर मेरी घड़ी लाश के पास निकली तो हम तीनों फंस जाएंगे। अरे तो तुम घड़ी वापस क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? अरे क्योंकि इससे पहले कि मैं अपनी घड़ी उठा रहा था, पुलिस वहां आ गई, उसने मेरी घड़ी उठा ली और मैंने खूनी की घड़ी उठा ली। हम घर से कौन सी घड़ी में निकले थे? एक्सक्यूज मी काली चाय, तुम घर से गाड़ी में नहीं ऑटो में निकली थी। चुप कर। आपने कहा था डिटेक्टिव एजेंसी खोलने को। किसने कहा था? अरे तुम्हारे ज्योतिष ने कहा था। ज्योतिष ने अगर कहा कि कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओगे। कूद जाओगे? कूद तो चुका। अच्छा अगर आपस में ऐसा लड़ेंगे तो किसी को शक हो जाएगा, तो हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओके, लेकिन एक्सक्यूज मी, आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे ये घड़ी बोले तो ये घड़ी तुम्हारे पास कैसे? ये घड़ी मेरे पास क्यों? घड़ी मेरे पास नहीं हो सकती। नहीं घड़ी हो सकती है, बोले तो ये घड़ी कैसे? क्यों नहीं हो सकती? ये घड़ी इसकी नहीं है इसीलिए। हाँ बोले तो ये घड़ी तो मेरे हस्बैंड की है। हाँ ये घड़ी तुम्हारे हस्बैंड की है? हाँ बोले तो जहाँ से लिए वहां रख देना वरना। अरे मगर ये घड़ी तो इसके हस्बैंड की है। इसका मतलब ये कि अब मुझे मेरी घड़ी मिल जाएगी। चलो सबको बताते हैं। मगर ये घड़ी तो इसके हस्बैंड की है, चलो ना सबको बताते हैं। नींबू चाय, काली चाय, बैकअप। ये घड़ी स्वाति के हस्बैंड की है। चलो चीनी चोर नहीं मिला पर कम से कम इसकी घड़ी तो मिल गई। नहीं मुझे पता था मुझे कि ये घड़ी किसी ना तो किसी की होगी ही। मगर ये घड़ी तो। अरे भाई हमें ये घड़ी से क्या मतलब है? हमें तो अपनी घड़ी से मतलब है। अब हमें पुलिस के सामने दोनों घड़ियों को एक्सचेंज करना होगा। वहां पुलिस उसके हस्बैंड को उसकी घड़ी देगी और मुझे अपनी घड़ी मिल जाएगी। हाय रब्बा, देखो तो कमाल, धीरे धीरे घड़ी का केस भी सॉल्व हो गया। मतलब मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही कि स्वाति के हस्बैंड की घड़ी वहां कैसे पहुंची जब पुलिस को चार्ली की घड़ी मिली। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये घड़ी तो। अरे भाई हमें ये घड़ी या किसी के हस्बैंड से क्या मतलब है? हाँ, हमें तो बस अपनी घड़ी से मतलब है। और नहीं तो क्या भाई, स्वाति के हस्बैंड की घड़ी उसे वापस दे दो। हाँ उसे तो, नहीं हम उसे तो दे देंगे, लेकिन हमें अपनी घड़ी कैसे मिलेगी? वाह जी वाह, जब हम उसे उसकी घड़ी दे रहे तो वो हमें अपनी घड़ी क्यों नहीं दे सकता जी? जब हमें दोनों घड़ियों का पता है तो कंफ्यूजन किस बात की है? अरे बाबा, कंफ्यूजन इस बात की है कि हम तो उसे ये इसकी घड़ी दे सकते हैं, लेकिन वो हमें अपनी घड़ी नहीं दे सकता। ए जी, लो गल कर लो। हम जब उसको उसकी घड़ी दे रहे हैं तो वो हमें अपनी घड़ी वापस क्यों नहीं देगा जी? क्योंकि अपनी घड़ी पुलिस के पास है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि घड़ियों का एक्सचेंज पुलिस के सामने होगा, जिसके लिए हमें स्वाति के हस्बैंड को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। आइडिया! मेरे पास एक फैंटास्टिक आइडिया आया है। फैंटास्टिक आइडिया। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग है ना स्वाति के हस्बैंड को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्वाति का हस्बैंड कोई कुत्ते का बच्चा है क्या जो गोद में उठा के लेके जाएगी? पता है कितना गुस्से वाला है, पहले मारता है फिर पूछता है। अरे हम ना उसे घड़ी दिखा के भाग लेंगे, हम आगे आगे वो पीछे पीछे और सीधे कट्टू पुलिस स्टेशन। हाँ, और अगर रास्ते में पकड़ेगा ना तो और मारेगा। तुम लोग क्या कर रहे हैं? हमें उसे बिना बताए ही पुलिस स्टेशन ले जाना होगा।
मगर ये घड़ी तो अरे आप चुप नहीं रह सकते, जरूरी बात करनी है। तो मैं कह रही थी कि स्वाति के हस्बैंड को हम लोगों को पुलिस स्टेशन तक ले जाना है। अरे हाँ, लेकिन कैसे? अरे बहुत आसान है, हम लोग कैसे जीजू को एवरीडे बेवकूफ बनाते हैं ना, बिना बताए मार्केटिंग ले जाते हैं। हाँ। कमलिए, चलो 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 चलो। अरे मगर ये घड़ी तो लाश के बगल से मिली थी, तो ये स्वाति के हस्बैंड की कैसे हो सकती है? कौन हो तुम यार? हाथ छोड़ो मेरा। आपके हाथ में घड़ी नहीं है, लेकिन मेरी छोटी बहन का टाइम आप बदल सकते हैं। अरे यार क्या नाटक है? साहब ये नाटक नहीं है, आप इसकी जिंदगी बदल सकते हैं, सारी जिंदगी। ये सब दाल रोटी खाएगी और पहले मतलब आपके गुण गाएगी। अरे मगर साहब तो ये तो बता दो कि इनको हमारे साथ जाना कहाँ? हाँ, नई नौकरी लगी है, आपको वहाँ जाके बताना कि आप इसे जानते हैं बस। हाँ, और पहले महीने की पूरी तनख्वाह आपको कमीशन में दे देंगे। लेकिन आप इनकार मत करिए। सुनिए। ठीक है भाई, अगर मेरे कहने से किसी की नौकरी लगती है तो बोल देता हूँ। लेकिन जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के पीछे जो पुरानी बस्ती वहाँ। हाँ, अच्छा, सॉरी। चलिए। अरे कि बोले तो मेरे हस्बैंड को कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले तो उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। देखिए मैं पुलिस स्टेशन। अब आपको जाना पड़ेगा, मेरी घड़ी का जो सवाल। घड़ी? हाँ भाई, वो कहा ना कि इनकी घड़ी जो है वो पुलिस के पास है, और आपकी घड़ी कहाँ है? मेरी घड़ी तो आपकी घड़ी इनके पास, लाश के पास 2 घड़ी थी ना। तो आप एक काम कीजिए, अपनी घड़ी जाके पुलिस से ले लीजिए और फिर हम अपनी घड़ी जाके पुलिस से ले लेंगे। सुनिए, अंदर आइए ना प्लीज। चलिए ना। चलिए ना। अरे एक मिनट यार, देखिए मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखिए हमारा भी ऐसा कोई इरादा नहीं। देखिए वैसे मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं अपनी शराफत खो बैठता हूँ। हमारे थाने के बारे ये शराफत की बातें बोल। तुम लोगों को पता नहीं ये असली थाना है, फिल्मी थाना नहीं, कि पुलिस हमेशा केस सुनवाने के बाद ही आएगी। इन लोगों जैसा इन लोगों को बताया नहीं, धोते जब किसी को धोता है तो 6-6 दिन तक धोता है। इंस्पेक्टर, हम लोग ना धो के आए हैं ना। अरे हम तो बस इन्हें आपके पास लेकर आए हैं। आपको पता है वो फ्लैट नंबर 9 जिसका 9 नंबर घूम के 6 हो गया है? हाँ, वो विनायक सोसाइटी जहाँ एक घड़ी मिली थी। घड़ी मुझे? हाँ, एक मिनट, ये तो खूनी की घड़ी है। तुम लोग इस घड़ी के बारे में क्या क्या जानते हो? सच बताओ वरना धो के रखूंगा। ये जो घड़ी है ये वो बोलना कुछ नहीं होता, तुम बोलना। डॉक्टर साहब एक्चुअली मैं सब कबूल करना चाहता हूँ। वो फ्लैट नंबर 9 में हसमुख भाई का खून मुझसे गलती से हो गया। तुमने खून किया? हाँ, अरे वही तो हम कब से कह रहे हैं भाई कि ये जो घड़ी है ये खूनी की है और ये खूनी है। एक मिनट, खूनी को बोलने दो। इतने दिनों बाद प्रमोशन का केस आया। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि तुमने कानून कैसे तोड़ा? इंस्पेक्टर साहब, हसमुख भाई ने पार्किंग में मेरी गाड़ी ठोक दी। गुड। मेरी बत्तियां तोड़ दी। वेरी गुड। तो मैं उनके पास गया था पैसे मांगने के लिए, लेकिन हमारी कहासुनी हो गई और उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया। वेरी गुड। तो गुस्से में तुमने क्या किया? फिर मुझे गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनका गला दबा दिया। वेरी गुड। कैसे दबाया गला? गुस्से में? हाँ। इतने जोर से दबाया था? बस नहीं, थोड़ा और आगे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मेरा गला मारा था। सारे पिछले खून के इल्जाम तेरे सर पे लगा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी घड़ी है। लेकिन ये घड़ी तो खूनी की घड़ी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब खूनी पकड़ा गया ना, अब उसकी घड़ी भी पकड़ो और हमारी घड़ी हमें वापस दे दो, क्योंकि हमारी घड़ी ने खून नहीं किया है। लेकिन ये घड़ी मुझे वहां से मिली थी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको भी खूनी का पता चल गया, घड़ी का पता चल गया, तो ये घड़ी एक्सचेंज कीजिए और ये मैटर को क्लोज कीजिए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत टाइम ले रहे हैं, आप जाइए ना। आपको पता है हमें चीनी चोरी का केस भी सॉल्व करना पता है आपको। अरे मेरे हस्बैंड शेखर कहाँ है? हो, आपको मालूम नहीं, आपके हस्बैंड ने खून किया है। क्या? अच्छा। हाँ। और उसको इंस्पेक्टर ने ना अंदर बंद कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? ये आप क्या खा रही हैं?
चीनी आप खाएंगे? हाँ। मुझे जब भी टेंशन होती है ना मैं चीनी खाती हूँ। चीनी चोर।